गोपाल जी की पूजा, त्रैलोक्य मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल जी तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का वर्णन कर रहा हूँ। इसे सुने। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा मंडल के द्वारदेश में गंगा और यमुना के साथ धाता और विधाता की, श्री के साथ शंख, पद्मनिधि एवं शांग, धनुष और शरभ की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में भद्र और सुभद्र की, दक्षिण दिशा में चंड और प्रचंड की, पश्चिम दिशा में बल और प्रबल की, उत्तर दिशा में जय और विजय की तथा चारों दरवाजों पर श्री, गण, दुर्गा और सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मंडल के अग्नि आदि कोणों में और दिशाओं में परम भागवत नारद, सिद्ध तथा गुरु का एवं नल कुबर का पूजन करे। पूर्व दिशा में विष्णु, विष्णु तपा तथा विष्णु शक्ति की अर्चना करे। इसके बाद विष्णु के परिवार की अर्चना करे। मंडल के मध्य में शक्ति की और कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य की अग्नि आदि कोणों में पूजा करे। वायव्य कोण के साथ उत्तर दिशा में प्रकाशात्मक एवं ऐश्वर्य की पूजा करे। गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ये गोपाल मंत्र है। मंडल की पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः आठों दिशाओं में जाम्बवंती और सुशीला के साथ रुक्मिणी, सत्यभामा, सुनंदा, नागनजिति, लक्ष्मणा और मित्रविंदा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही श्री गोपाल के शंख, चक्र, गदा, पद्म, मूसल, खंग, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इंद्रादि ध्वजवाहक दिक्पाल, कुमुदादि गण और विश्वक्सेन का पूजन करके श्री लक्ष्मी सहित कृष्ण की भी अर्चना करनी चाहिए। गोपीजन वल्लभ के मंत्र जपने से तथा उनका ध्यान करने से एवं उनकी सांगोपांग पूजा करने से साधक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। त्रैलोक्य मोहन श्रीधर के मंत्र को जपें। ये मंत्र समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सूत जी पुनः बोले, अब मैं श्रीधर भगवान विष्णु की मंगलमयी पूजा का वर्णन करता हूँ। साधक को सर्वप्रथम ओम श्याम हृदयाय नमः, ओम श्रीम शीर्षे स्वाहा, ओम शूम शिखाय वषट, ओम श्याम कवचाय हुम, ओम शौम नेत्रत्राय वषट, ओम शम अस्त्राय फट इन मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। तदनंतर भगवान को शंख, चक्र, गदा स्वरूपिणी मुद्रा प्रदर्शित कर शंख, चक्र तथा गदा पद्म से सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मंडल में श्रीधर देव की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम शांग धनुष धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु के आसन की पूजा करनी चाहिए। मंत्रों से श्रीधर के आसन का पूजन करके हे रुद्र, पूर्वोक्त धाता, विधाता, गंगा आदि देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर हरि का आवाहन करके पूजन करें। उसके बाद ओम ह्रीम श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः आगच्छ इस मंत्र से श्रीधर देव का आवाहन तथा पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात ओम श्रीय नमः इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मंत्रों से षडंगन्यास, अस्त्र पूजा तथा उक्त देव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर सपरिकर भगवान विष्णु का अभिषेक करके वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करे। मूल मंत्र का जप 108 बार करे और किया हुआ जप अभीष्ट देव भगवान श्रीधर को समर्पित कर दे। तत्पश्चात विद्वान साधक को चाहिए कि मुहूर्त भर अपने हृदय देश में स्थित विशुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान, करोड़ों सूर्य के सदृश प्रभा वाले, प्रसन्नमुख, सौम्य मुद्रा वाले, चमचमाते हुए धवल मकराकृति कुंडलों से सुशोभित, सिर पर मुकुट को धारण किए हुए, शुभ लक्षण संपन्न अंगों वाले तथा वनमाला से अलंकृत परब्रह्म स्वरूप श्रीधर देव का ध्यान करें। उसके बाद स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे देव, आप लक्ष्मी निवास और श्रीपति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रीधर हैं, शांगपाणी हैं, आप साधक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही श्रीवल्लभ, शांति स्वरूप तथा ऐश्वर्य संपन्न देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप श्री पर्वत पर निवास करने वाले हैं, समस्त मंगलों के स्वामी, सर्व कल्याणकर्ता तथा सर्व मंगलाधार हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमन है। आप शरण देने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार देवाधिदेव श्रीधर भगवान विष्णु का स्तवन और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिए। भक्तिपूर्वक इस पूजा को करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। जो विष्णु पूजा को प्रकाशित करने वाले
इस अध्याय का पाठ करता है वो इस लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। रुद्र ने कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, पुनः उस प्रकार की पूजा विधि को बताने की कृपा करें जिसके द्वारा इस अत्यंत दुस्तर भवसागर को पार किया जा सकता है। श्री हरि बोले, हे वृषभध्वज, मैं विष्णुदेव के पूजन विधान को कह रहा हूँ। हे महाभाग, उस भोग और मोक्ष को देने वाले कल्याणकारी पूजन के विषय में सुने। हे रुद्र, सर्वप्रथम मनुष्य को स्नान करना चाहिए। तदनंतर संध्या से निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। हाथ पैर का प्रक्षालन कर विधिवत आचमन करके न्यास विधि के अनुसार दोनों हाथों के द्वारा व्यापक रूप में मूल मंत्र का करन्यास करना चाहिए। हे रुद्र, उन विष्णुदेव के मूल मंत्र को कह रहा हूँ, आप सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीधराय विष्णवे नमः। ये मंत्र देवाधिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। ये समस्त रोगों का हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का शमन करता है। ये सर्व पाप विनाशक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। साधक को मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करना चाहिए। आत्मसंयमी साधक को चाहिए कि वह अंगन्यास करके आत्ममुद्रा प्रदर्शित करे। तदनंतर हृदय गुहा में विराजमान शंख चक्र से युक्त कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाले श्रीवत्स और कौस्तुभमणि से समन्वित वनमाला तथा रत्नहार धारण किए हुए परमेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करे। तदनंतर विष्णु मंडल में अवस्थित होने वाले आप सभी देवगणों, पार्षदों तथा शक्तियों का मैं आवाहन करता हूँ। यहाँ पर आप सब पधारें, ऐसा कहकर नाम मंत्रों से गंध पुष्पादि उपचारों के द्वारा धाता, विधाता, गंगा, यमुना आदि देवताओं का नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदनंतर हे रुद्र, शिष्ट तथा संहार करने वाले, सभी पापों को दूर करने वाले परमेश्वर भगवान विष्णु का मंडल में आवाहन करके इस विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीर में न्यास किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिमा में भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मुद्रा का प्रदर्शन कर अर्घ्य पाद्यादि उपचारों को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य रूप में चरु अर्पित करके उन देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर उनके मंत्र का जप करके इस जप पूजन को उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। हे वृषभध्वज, उन श्रीधर देव की पूजा उनके मूल मंत्र से करनी चाहिए। हे त्रिनेत्र, इसके साथ साथ मंत्रों से न्यास तथा विष्णु के परिवार, दिग्देवता और आयुध आदि की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, इस प्रकार इन मंत्रों से अधिकारी मनुष्यों को चाहिए कि वे विष्णु के विभिन्न अंगों की पूजा करें। तदनंतर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करके स्तुति से उन अविनाशी परमात्मा प्रभु का स्तवन करें। देवादिदेव तेजोमूर्ति भगवान विष्णुदेव के लिए नमस्कार है। संसार की स्थिति पालन करने वाले वासुदेव विष्णु के लिए नमन है। प्रलय के समय संसार को अपने मूल कारण प्रकृति में लीन करके आत्मसात कर शयन करने वाले विष्णु को प्रणाम है। देवों के अधिपति तथा यज्ञों के अधिपति विष्णु को नमन है। मुनियों तथा यक्षों के प्रभु और समस्त देवों पर विजय प्राप्त करने वाले, सब में व्याप्त रहने वाले महात्मा ब्रह्मा, इंद्र, रुद्रादि के वंदनीय सर्वेश्वर भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। समस्त लोकों का कल्याण करने वाले लोकाध्यक्ष, सर्वगोप्ता, सर्वकर्ता तथा समस्त दुष्टों के विनाशक भगवान विष्णु के लिए नमन है। वर प्रदान करने वाले, परम शांत, सर्वश्रेष्ठ, शरणागत की रक्षा करने वाले, सुंदर रूप वाले, धर्म, काम तथा अर्थ, इस त्रिवर्ग के प्रदाता भगवान विष्णु के लिए बार बार प्रणाम है। हे शंकर, इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप, अव्यय, परात्पर भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से उन विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति ऐसा करता है वो भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्यपूर्ण, परम गुह्य, भुक्ति मुक्तिप्रद और उत्तम विष्णु की पूजा विधि को कहा है। हे शंकर, जो विद्वान पुरुष इसका पाठ करता है वो विष्णु भक्त हो जाता है। इसे जो सुनता है अथवा सुनाता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पंच तत्वार्चन विधि। महेश्वर ने कहा, हे शंख चक्र गदाधर, आप पंच तत्वों की उस पूजा विधि को मुझे बताने की कृपा करें जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि ने कहा, हे सुव्रत शिव, मैं आपसे पंचतत्व पूजा विधि को कह रहा हूँ। ये दिव्य, मंगल स्वरूप, कल्याणकारी, रहस्यपूर्ण, श्रेष्ठ तथा अभीष्टों की सिद्धि करने वाली है। हे महादेव, ऐसे उस परम पवित्र,
कलिदोष विनाशक पूजन विधि का आप श्रवण करें। हे सदाशिव, एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्री हरि हैं, वे ही अविनाशी, शांत, सनातन, सत्स्वरूप हैं। वे ध्रुव, नित्य, अचल, शुद्ध, सर्वव्याप्त तथा निरंजन हैं। वे ही विष्णुदेव अपनी माया के प्रभाव से 5 प्रकार से अवस्थित हैं। वे जगत का कल्याण करने वाले हैं। वे ही अद्वितीय विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण स्वरूप से 5 रूपों तत्वों में स्थित हैं। हे वृषध्वज, जनार्दन विष्णु के उक्त 5 रूपों के वाचक मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम ओम नारायणाय नमः। ये 5 मंत्र उक्त 5 देवताओं के वाचक हैं, जो सभी पातक, महापातकों के विनाशक, पुण्यजनक तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपसे मंगलमय पंच तत्वार्चन विधि को कह रहा हूँ। हे शिव, उसको जिस विधि से और जिन मंत्रों के द्वारा संपन्न करना चाहिए, उसका आप श्रवण करें। इन 5 देवों की पूजा में सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत संध्या करनी चाहिए। तदनंतर हाथ पैर धोकर पूजा गृह में प्रवेश करके विद्वान साधक को चाहिए कि वो आचमन करके मनोनुकूल आसन लगाकर बैठ जाए और अंग शाम रम इन मंत्रों से शोषण आदि क्रिया करे। वे वासुदेव कृष्ण जगत के स्वामी, पीतवर्ण के कौशेय रेशमी वस्त्रों से विभूषित, सहस्रों सूर्य की किरणों के समान तेज स्वरूप तथा दैदीप्यमान मकराकृतिक कुंडलों से सुशोभित हैं। ऐसे उन भगवान कृष्ण का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। तदनंतर भगवान संकर्षण का ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्रीमन नारायण के स्वरूप का ध्यान करके उन देवाधिदेव से प्रादुर्भूत इंद्रादि देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों से व्यापक रूप में करन्यास करें। तत्पश्चात अंगन्यास के मंत्रों से अंगन्यास करें। हे महादेव, सुव्रत मंत्रों से न्यास एवं पूजा करें। तत्पश्चात ओम पद्माय नमः ऐसा कहकर स्वस्तिक और सर्वतोभद्रादि मंडलों का निर्माण करके उस मंडल में इन्हीं मंत्रों से देवों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से पाद्य आदि का निवेदन करके स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे शंकर, उसके बाद यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उसे प्रभु को समर्पित कर दे। तदनंतर भगवान वासुदेव का स्मरण कर स्तोत्र का पाठ करें। हे वासुदेव, हे संकर्षण, बलराम, आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न, आदिदेव, अनिरुद्ध, आपके लिए नमस्कार है। हे नारायण, नराधिपति, आपको नमन है। कीर्तन करने योग्य, मनुष्यों से पूजनीय, स्तुति करने योग्य, वर देने वाले, आदि तथा अंत से रहित सनातन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। सृष्टि और संहार करता, ब्रह्मा के भी स्वामी तथा शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार है। कलिकाल के दोषों को नष्ट करने वाले देवों के ईश, आपको बारंबार प्रणाम है। संपूर्ण जगत रूपी मूल वृक्ष का छेदन करने वाले, माया का भेदन करने वाले, बहुत से रूपों को धारण करने वाले, तीर्थ स्वरूप, सत्व, रजस तथा तमरूप एवं वस्तुतः निर्गुण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 रूपों में अवस्थित रहने वाले मोक्षदायक भगवान विष्णु परमेश्वर को नमस्कार है। मोक्ष के द्वारभूत, धर्म स्वरूप, निर्वाण रूप, समस्त अभीष्टों को प्रदान करने वाले परब्रह्म स्वरूप, आपके लिए बार बार नमस्कार है। इस गहन संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे देव देवेश्वर, हे जगत के स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाशित कर दें। इस प्रकार समस्त कष्टों को दूर करने वाले देवेश भगवान वासुदेव की स्तुति करके हे नीलोहित शिव, अन्य वैदिक स्तोत्र पाठों से भी स्तुति करके पंच तत्वों से युक्त उन भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार हे शंकर, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वासुदेव की श्रेष्ठ पूजा कही गई। इस पूजा के करने मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे रुद्र, जो व्यक्ति इस पंच तत्वार्चन को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। सुदर्शन चक्र पूजा विधि। रुद्र ने कहा, हे शंख गदाधर, उस सुदर्शन की पूजा के विषय में मुझे बताएं, जिसके करने से ग्रह दोष और रोग आदि सभी कष्ट विनष्ट हो जाते हैं।
श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, सुदर्शन चक्र की पूजा विधि को मैं कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम स्नान करके हरि का पूजन करे। साधक को चाहिए कि अपने निर्मल एवं शुभ हृदय कमल में भगवान सुदर्शन देव विष्णु का ध्यान करे। हे महादेव, उसके बाद मंडल में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करने वाले सौम्य आकृति वाले किरीट भगवान विष्णुदेव का आवाहन करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से पूजा करे। पूजा के अंत में मूल मंत्र का 108 बार जप करे। हे रुद्र, जो इस प्रकार सुदर्शन चक्र का उत्तम पूजन करता है वो इस लोक में समस्त रोगों से विमुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। मंत्र जप के पश्चात सभी व्याधियों को विनष्ट करने वाले स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सहस्त्र सूर्य के समान तेज संपन्न सुदर्शन चक्र के लिए नमस्कार है। तेजस्वी किरणों की मालाओं से प्रदीप्त, हजारों अरे वाले, नेत्र स्वरूप, सर्वदुष्ट विनाशक तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले आपको नमन है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी, संपूर्ण मंत्र का भेदन करने वाले, जगत की सृष्टि करने वाले, पालन पोषण करने वाले एवं जगत का संहार करने वाले हे सुदर्शन चक्र, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने वाले, दुष्ट राक्षसों का विनाश करने वाले, दुष्टों का संहार करने के लिए उग्र स्वरूप एवं प्रचंड स्वरूप और सज्जनों के लिए सौम्य स्वरूप धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। जगत के लिए नेत्र स्वरूप, संसार भय को काटने वाले, माया रूपी पिंजड़े का भेदन करने वाले कल्याणकारी सुदर्शन चक्र को नमस्कार है। ग्रह एवं अतिग्रह स्वरूप, ग्रहपति, काल स्वरूप, मृत्यु स्वरूप, पापात्माओं के लिए महाभयंकर आपके लिए बार बार नमन है। भक्तों पर कृपा करने वाले, उनके अभिरक्षक, विष्णु स्वरूप, शांत स्वभाव, समस्त आयुधों की शक्ति को अपने में धारण कर स्थित रहने वाले विष्णु के शस्त्रभूत हे सुदर्शन चक्र, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। हे शंकर, सुदर्शन चक्र के इस महापुण्यशाली स्त्रोत का जो मनुष्य परम भक्ति से पाठ करता है वो विष्णुलोक को प्राप्त करता है। भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि। रुद्र ने कहा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप पुनः देवार्चन विधि को बताएं। आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधि को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं हयग्रीव नाम के देव के पूजन विधान को कहता हूं, आप सुनें। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र हयग्रीव देव का ही वाचक है। वो परम पुण्यशाली मंत्र इस प्रकार है, ओम सौम शौम शिरसे नमः। ये प्रणव युक्त मंत्र सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। ओम शाम हृदयाय नमः, ओम शीम शिरसे स्वाहा, ओम शूम शिखाये वषट, ओम शैम कवचाय हुम, ओम शौम नेत्रत्राय वौषट, ओम हम अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अगन्यास और करन्यास करना चाहिए। हे शंकर, वे हयग्रीव देव शंख, कंद, पुष्प, चंद्र के सदृश श्वेत वर्ण, कमलालन तंतु और रजत धातु की कांति के समान देह कांति को धारण करने वाले, गौ के दुग्ध की भांति और करोड़ों सूर्य के सदृश प्रतिभासित होने वाले शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को धारण किए हुए 4 भुजा वाले हैं। वे सर्वव्यापी देवता, मुकुट, कुंडल, वनमाला से सुशोभित, सुदर्शन चक्र से युक्त, सुंदर सुंदर कपोलों वाले पीताम्बर को धारण किए हुए हैं। सभी देवों से युक्त उन विराट देव की अपने में भावना करके अंग मंत्रों से तथा मूल मंत्र से न्यास करना चाहिए। उसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख, पद्मादि की मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखा करके मूल मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चना करनी चाहिए। हे रुद्र, इसके बाद हयग्रीव के आसन के सन्निकट अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं उनका आवाहन करना चाहिए। यथा ओम हयग्रीवासनस्य आगच्छत च देवताः। इस प्रकार आवाहन करके स्वास्तिक या सर्वतोभद्र मंडल के अंतर्गत
उन देवों का पूजन करके द्वार पर धाता और विधाता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे वृषध्वज, समस्त परिवाराय अच्युताय नमः इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करके द्वार पर गंगा, महादेवी तथा शंख एवं पद्म नामक निधि की पूजा करके अग्रभाग में गरुड़ तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, तदनंतर कूर्म, अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करें और अग्नि कोण में धर्म, नैऋत्य कोण में ज्ञान, वायु कोण में वैराग्य तथा ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य तथा उत्तर दिशा में अनैश्वर्य का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रजस तथा तमस इन 3 गुणों की पूजा करके मध्य भाग में ही कंद, नाल और पद्म की विधिवत पूजा करें। तदनंतर मध्य देश में अर्क, सोम और अग्निमंडल का पूजन करना चाहिए। हे वृषध्वज, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रह नामक ये शक्तियां हैं। पूर्वादि दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अव्यवस्थित पद्म पत्रों पर यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणीय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः इत्यादि मंत्रों से विमलादि शक्ति का पूजन करना चाहिए। कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की पूजा पद्म की कर्णिमा में ओम अनुग्रहाय नमः इस मंत्र से करे। इस विधि से स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देव के आसन का मंगलमय पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात देवाधिदेव भगवान हयग्रीव देव का मंडल में आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और असुरों से नमस्कृत देवाधिदेव भगवान परमेश्वर हयग्रीव देव का पुनः ध्यान करना चाहिए और शंख, चक्रादि मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। उसके बाद पाद्य, अर्घ्य, आचमन तथा स्नान प्रदान करें। हे वृषध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आचमन प्रदान कर उनको सुंदर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिए और उन्हें पाद, अर्घ्य आदि प्रदान करना चाहिए। अनंतर मूल मंत्र से भैरव देव को पाद्यादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे शिव, इसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का, दक्षिण दिशा में ओम पद्माय नमः कहकर पद्म का, पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः कहके चक्र का तथा उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः कहकर गदा का यथाक्रम पूजन करें। इसी प्रकार पुनः पूर्व दिशा में ओम शंगाय नमः से शंख, दक्षिण दिशा में ओम मुसलाय नमः से मूसल, पश्चिम दिशा में ओम पाशाय नमः से पाश, उत्तर दिशा में ओम अंकुशाय नमः से अंकुश तथा मध्य दिशा में ओम शक्राय धनुषय नमः कहकर सरयुक्त धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि 4 दिशाओं में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला और मंगलमय पीतांबर की पूजा करके पुनः शंख, चक्र, गदाधारी भगवान हयग्रीव की पूजा करें। तदनंतर ओम ब्रह्मणे नमः से ब्रह्मा, ओम नारदाय नमः से नारद, ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध, ओम गुरुभ्यो नमः से गुरु, ओम परम गुरुभ्यो नमः से परम गुरु, ओम गुरुपादुम काम्भ्या नमः से गुरुपादुका की पूजा करें। तत्पश्चात ओम सवाहनाय सपरिवाराय इंद्राय नमः, ओम सवाहनाय सपरिवाराय अग्नेय नमः, ओम यामाय नमः, ओम ऋतिकर्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वावये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अंतानाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः इन मंत्रों से पूर्व आदि दिशाओं में ऊर्ध्व दिशा पर्यंत इंद्र, अग्नि आदि सभी दिग् देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम वज्राय नमः, ओम शक्तये नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खंडाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम पद्माय नमः इन मंत्रों से वज्र, शक्ति आदि आयुधों की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान कोण में
ओम विश्वक्सेनाय नमः इस मंत्र से विश्वक्सेन की पूजा करें। इस प्रकार अनंत की भी पूजा करें। हे वृषध्वज, भगवान हयग्रीव के मूल मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उनकी प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उन्हें समर्पित कर दें। तदनंतर देवेश्वर भगवान हयग्रीव की स्तुति करनी चाहिए। सर्व विद्याधिपति अर्श्वशीर भगवान को नमस्कार है। विद्या स्वरूप विद्या प्रदायक उन देव के लिए बार बार नमन है। शांत स्वरूप त्रिगुणात्मक सुर तथा असुरों का निग्रह करने वाले, सभी दुष्टों का विनाश करने वाले सर्वलोकाधिपति ब्रह्म स्वरूप उन देव हयग्रीव के लिए नमस्कार है। महेश्वर के लिए भी वंदनीय शंख चक्रधारी जगत के आदि कारण परम उदार तथा सभी प्राणियों का हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है। त्रिगुणात्मक त्रिगुणातीत ब्रह्मा विष्णु स्वरूप जगत की सृष्टि के कर्ता संहर्ता देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान हयग्रीव को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल के मध्य शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान सर्वांग सुंदर अविनाशी महेश्वर के भी ईश देवाधिदेव परमात्मा हयग्रीव का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हयग्रीव की पूजा की विधि का वर्णन किया। परम भक्ति पूर्वक जो इसका पाठ करता है वो परम पद को प्राप्त होता है। गायत्री न्यास तथा संध्या विधि। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी के पूजन की विधि बताता हूँ, आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं। ये विष्णु के हृदय में रहने वाली है। ये विनियोग काल में एक नेत्रा हैं। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोग इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती हैं। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात 3 चरण तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जप में त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जप, ध्यान, यज्ञादि कृत्य एवं पूजन के कार्यों में नित्य सर्व पाप विनाशिनी गायत्री देवी का विधिवत अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। पैर के अंगुष्ठ भाग में, गुल्फ के मध्य भाग में, दोनों जंघाओं, दोनों जानुओं, अरुभाग, गुम्य स्थान, अंडकोश, नाड़ी, नाभि, शरीर के उदर भाग, दोनों स्तन, हृदय, कंठ, ओष्ठ, मुख, तालु, दोनों स्कंध प्रदेश, दोनों नेत्र और भौं तथा मस्तक में इस गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशा में इसका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी के मंत्र के वर्णों को कह रहा हूँ। क्रमशः इसके 24 अक्षर इंद्र नीलमणि, अग्नि सदृश, पीत, श्याम, कपिल वर्ण, श्वेत, विद्युत प्रभ, भौतिक वर्ण, कृष्ण, रक्त, श्याम, शुक्ल, पीत, श्वेत, पद्मराग तुल्य, शंखवर्ण, पांडुर रक्त, आसव के समान, रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य सदृश सौम्य, श्वेत, शंख की आभा के समान तथा श्वेत हैं। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिनका जिनका अवलोकन करता है वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूं, उसे आप सुने। 3 बार प्राणायाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करें। प्राणवायु को संयत कर प्रणव मंत्र, ओमकार तथा सप्त व्याहति से युक्त गायत्री मंत्र का इस गायत्री सिर के साथ 3 बार उच्चारण करने को प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायामों के द्वारा मानसिक, वाचिक तथा कायिक दोषों को भस्म कर लेता है। इसलिए
यथाविधि यथानियत सभी कालों में प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्रातः सूर्यस्य इस मंत्र के द्वारा, मध्याह्न में आपः परंतु इस मंत्र से, तथा सायंकाल अग्निश्य मां मनयंशु इस मंत्र के द्वारा यथाविधि आचमन करके प्रणव मंत्र से युक्त आपोहिम इस ऋषा से कुशोदक के द्वारा मार्जन करते हुए प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तपोगुण और अज्ञानजन्य पाप, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये 9 पाप इन 9 मंत्रों से भस्म हो जाते हैं। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे द्रुपदा मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर छोड़ दें। अघमर्षण मंत्र की 3, 6, 8 अथवा 12 आवृत्ति करके अघमर्षण करें। तत्पश्चात अदूत्यम तथा चित्रम इन मंत्रों से सूर्योपस्थान करना चाहिए। इससे दिन तथा रात्रि में किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल की संध्या खड़े होकर तथा मध्याह्न एवं संध्या काल की संध्या बैठकर करनी चाहिए। प्रणव, ओंकार और महाव्याहतियों अर्थात भू, भुवः, स्व से संयुक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप, 100 बार जप करने पर पूर्व जन्म के पाप तथा 1000 बार जप करने पर 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल में गायत्री रक्तवर्णा, मध्य काल में सावित्री शुक्ल वर्णा और संध्या काल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई है। गायत्री मंत्र की प्रथम व्याहृति भूः का ओम भूः हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय व्याहृति का भुवः का ओम भुवः सिर से स्वाहा से सिर में तथा तृतीय व्याहृति का स्वः ओम स्वः शिखाए वषट से शिखा में न्यास करें। गायत्री मंत्र के प्रथम पाद का कवच में, द्वितीय पाद का नेत्रों में तथा तृतीय पाद का अस्त्र में तथा चतुर्पाद का सर्वांग में न्यास करें। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले का सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में न्यास करें। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूपा है। इसके ऋषि, छंद और विनियोग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ये गायत्री का तुरीय पाद कहा जाता है। जो व्यक्ति संध्योपाजन नहीं करता है उसको सूर्यदेव विनिष्ट कर देते हैं। तुरीय पाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उनके महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं ये तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा महेश्वरी पूजन विधि। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, नवमी आदि तिथियों में ओम ह्रीं दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि में आरंभ करके नामक्रम के अनुसार गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रा, कांति, सरस्वती, मंगला, विजया, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी रूप में उन देवी का पूजन करने वाले अधिकृत मनुष्य का ईष्ट से वियोग नहीं होता। दुर्गा देवी के 18 हाथ है। उन हाथों में खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पाश, शक्ति, मुग्दर, शूल, कपाल, शरक, अंकुश, वज्र, चक्र और शलाका ये सभी सुशोभित रहते हैं। इनसे सुसज्जित उन 18 भुजा देवी का स्मरण करना चाहिए। 28 भुजा वाली या 18 भुजा वाली अथवा 12 भुजा वाली या 8 भुजा वाली
अथवा 4 भुजा वाली दुर्गा देवी का भी ध्यान करना चाहिए। महिषासुर का वध करने वाली वे देवी सिंह पर विराजमान रहती है। वासुदेव ने कहा, हे रुद्र, सूर्यार्चन में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ये भगवान सूर्य तेज स्वरूप रक्त वर्ण वाले श्वेत पद्म पर विराजमान एवं चक्र वाले रथ पर समासीन 2 भुजाओं से युक्त तथा कमल धारण करने वाले हैं। इस रूप में उनका सदैव ध्यान करना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे वृषध्वज, अब मैं महेश्वरी पूजा का वर्णन कह रहा हूँ, उसे सुनो। पहले स्नान तथा आचमन कर ले। इसके बाद आसन पर बैठकर न्यास करके मंडल में महेश्वरी की पूजा करें। हे महेशान, हर की पूजा परिवार के साथ करें। हे रुद्र, ओम हाम शिवासन देवता आगच्छत, इस मंत्र से आसन के देवताओं का आवाहन करें। मंडल के मुख्य द्वार पर स्नान, गंध आदि द्वारा ओम हाम गणपतये नमः मंत्र से गणपति की, ओम हाम सरस्वतये नमः मंत्र से सरस्वती की, ओम हाम नंदिने नमः मंत्र से नंदी की, ओम हाम महाकालाय नमः से महाकाल की, ओम हाम गंगाय नमः से गंगा की, ओम हाम लक्ष्मय नमः मंत्र से लक्ष्मी की, ओम हाम महाकालाय नमः मंत्र से महाकाला की पूजा तथा ओम हाम अस्त्राय नमः से अस्त्र की पूजा करें। इस प्रकार ओम हाम ब्रह्माणे वास्तवधिपतये नमः से वास्तवधिपति की, ओम हाम गुरुभ्यो नमः से गुरु की, ओम हाम आधार शक्तये नमः से आधार शक्ति की, ओम हाम अनंताय नमः से अनंत की, ओम हाम धर्माय नमः से धर्म की, ओम हाम ज्ञानाय नमः से ज्ञान की, ओम हाम वैराग्याय नमः से वैराग्य की, ओम हाम ऐश्वर्याय नमः से ऐश्वर्य की, ओम हाम अर्धमाय नमः से अधर्म की, ओम हाम अज्ञानाय नमः से अज्ञान की, ओम हाम अवैराग्य नमः से अवैराग्य की, ओम हाम अनैश्वर्य नमः से अनैश्वर की, ओम हाम उद्धरछंदाय नमः से उद्धरछंद की, ओम हाम अधरछंदाय नमः से अधरछंद की, ओम हाम पद्माय नमः से पद्म की, ओम हाम कार्णिकाय नमः से कर्णिका की, ओम हाम वामाय नमः से वामा की, ओम हाम ज्येष्ठाय नमः से ज्येष्ठा की, ओम हाम रौद्रय नमः से रौद्री की, ओम हाम काल्ये नमः से काली की, ओम हाम कल विकर्णे नमः से कल विकर्णी की, ओम हाम बल प्रथमिन्थे नमः से बल प्रथमिनी की, ओम हाम सर्वभूत दन्मन्ये नमः से सर्वभूत दमनी की, ओम हाम मनोमन्ये नमः से मनोन्मनी की, ओम हाम मंडल तृतीयाय नमः से मंडल तृतीय की, ओम हाम होम हम शिव मूर्तये नमः से शिव मूर्ति की, ओम हाम विद्याधिपतये नमः से विद्यापति की, और ओम हाम हीम होम शिवाय नमः से शिव की पूजा करें। अनंतर ओम हाम हृदयाय नमः से हृदय की, ओम हीम शिर से नमः से सिर की, ओम हुम शिखाय नमः से शिखा की, ओम हेम कवचाय नमः से कवच की, ओम होम नेत्रताय नमः से नेत्रतय की, ओम हम अस्त्राय नमः से अस्त्र की, और ओम हाम सघ्योजाताय नमः से सघ्योजात की पूजा करें। सघ्योजात की 8 कलाएं जाननी चाहिए जो पूर्व आदि दिशाओं में स्थित है। उनकी पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। ओम हाम सिद्धय नमः से सिद्धि की, ओम हाम ऋग्दे नमः से रिद्धि की, ओम हाम विद्युताय नमः से विद्युता की, ओम हाम लक्ष्मय नमः से लक्ष्मी की, ओम हाम बौधाय नमः से बौधा की, ओम हाम कालय नमः से काली की, ओम हाम स्वधाय नमः से स्वधा की, ओम हाम प्रभाय नमः से प्रभा की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषध्वज, वामदेव की 13 कलाएं जाननी चाहिए। उनकी भी पूजा गंध पुष्प आदि से करनी चाहिए। उनकी पूजा से पहले ओम हाम वामदेवाय नमः कहकर वामदेव की पूजा करने के बाद उनकी कलाओं का पूजन करना चाहिए। जैसे ओम हाम रजसे नमः से रज की, ओम हाम रक्षाय नमः से रक्षा की, ओम हाम रत्य नमः से रति की, ओम हाम कन्याय नमः से कन्या की, ओम हाम कामाय नमः से कामा की,
ओम हाम जनन्य नमः से जननी की, ओम हाम क्रियाय नमः से क्रिया की, ओम हाम वृद्ध्यै नमः से वृद्धि की, ओम हाम कामार्याय नमः से कार्या की, ओम हाम रात्रय नमः से रात्रि की, ओम हाम ब्राह्मण्य नमः से ब्राह्मणी की, ओम हाम मोहिन्य नमः से मोहिनी की, और ओम हाम क्षराय नमः से क्षरा की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषध्वज, तत्व पुरुष की 4 कलाएं हैं। पहले ओम हाम तत्व पुरुषाय नमः इस मंत्र द्वारा तत्व पुरुष की पूजा करें। तदनंतर ओम हाम निवृत्तये नमः से निवृत्ति की, ओम हाम प्रतिष्ठाय नमः से प्रतिष्ठा की, ओम हाम विद्याय नमः से विद्या की, और ओम हाम शांतये नमः से शांति की पूजा करना चाहिए। अघोर की भैरव संबंधी 6 कलाएं जाननी चाहिए। इनकी पूजा से पहले ओम हाम अघोराय नमः मंत्र द्वारा अघोर की पूजा करने के पश्चात ओम हाम उमाय नमः से उमा की, ओम हाम क्षमाय नमः से क्षमा की, ओम हाम निंद्राय नमः से निंद्रा की, ओम हाम व्याधे नमः से व्याधि की, ओम हाम शुद्धाय नमः से शुद्धा की, ओम हाम तृष्णाय नमः से तृष्णा की पूजा करनी चाहिए। हे वृषभ ध्वज, ईशान देव की 5 कलाएं हैं। इनकी पूजा में ओम हाम ईशान देव नमः इस मंत्र से ईशान की पूजा करने के पश्चात ओम हाम सामित्य नमः से सामिति की, ओम हाम अंगदाय नमः से अंगदा की, ओम हाम कृष्णाय नमः से कृष्णा की, ओम हाम मरीच्य नमः से मरीचि की, और ओम हाम ज्वालाय नमः से ज्वाला की पूजा करें। तदनंतर हे शंकर, ओम हाम शिव परिवारेभ्यो नमः से शिव परिवार का, ओम हाम इंद्राय सुराधिपतिये नमः से सुराधिपति इंद्र का, ओम हाम अग्ने तेजोधिपतये नमः से तेजोधिपति अग्नि का, ओम हाम यमाय प्रेताधिपतये नमः से प्रेताधिपति यम का, ओम हाम निरतय रक्षोधिपतये से रक्षोधिपति निरितिका का, और ओम हाम वरुणाय जलाधिपतये नमः से जलाधिपति वरुण का, ओम हाम वायवः प्राणाधिपतये नमः से प्राणाधिपति वायु का, ओम हाम सोमाय नेत्राधिपतये नमः से नेत्राधिपति सोम का, ओम हाम ईशानाय सर्वविद्याधिपतये नमः से सर्वविद्यापति ईशान का, ओम हाम अनंताय नागाधिपतये नमः से नागाधिपति अनंत का, ओम हाम ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये नमः से सर्वलोकाधिपति ब्रह्मा का, और ओम हाम धूलिचंडेश्वराय नमः से धूलिचंडेश्वर का आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोध तथा सकलीकरण करना चाहिए। तदनंतर तत्व न्यास करके मुद्रा दिखानी चाहिए तथा ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पाद, आचमन, अर्ध, पुष्प, अभ्यंग, उद्वर्तन और स्नान तथा सुगंधानुलेपन, वस्त्र, अलंकार, भोग, अगन्यास, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण, करुद्वर्पण, पाद, अर्घ्य, आचमन, गंध एवं तांबुल निवेदन करने के बाद गीत, वाद्य, नृत्य से महेश्वर को संतुष्ट कर छत्र आदि समर्पित करना चाहिए। मुद्रा का प्रदर्शन करके आवाहित देव के रूप का ध्यान, जप तथा तादात्म्य भाव से मूल मंत्र द्वारा जप और पूजा को समर्पित करें। इस प्रकार विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए विश्वासु, गंधर्व तथा देवी कालरात्रि आदि की उपासना करनी चाहिए। शिव के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे महादेव, अमंगल का नाश करने वाले भगवान शिव के पवित्रारोपण की पूजा विधान को कह रहा हूँ। ये पूजा आषाढ़, श्रावण मास या भाद्रपद मास में होती है। पवित्रारोपण की इस पूजा में पवित्रक, जनेऊ बनाने के लिए सतयुग आदि के भेद से सूत्र धारण का नियम है। जैसे सतयुग के सुवर्ण के, त्रेता के रजत के, द्वापर के ताम्र के तथा कलयुग में कन्या के हाथ से बनाए गए कपास के सूत को ग्रहण करना चाहिए। सूत्र को लेकर पहले उसे तिगुना करके पुनः उसका तिगुना करना चाहिए। इस प्रकार नवगुणित सूत्र से पवित्रक का निर्माण करके वामदेव मंत्र से उसमें ग्रंथि देनी चाहिए।
तदनंतर हे शिव, सघोजात मंत्र से उसका प्रक्षालन करके अघोर मंत्र से उसका शोधन करना चाहिए। तत्पुरुष मंत्र से उसमें बंधन तथा ईशान मंत्र से तंतु देवताओं को सुगंधित धूप दिखाना चाहिए। तंतुओं में क्रमशः ओमकार, चंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, नाग, शिखी ध्वज, सूर्य, विष्णु और शिव का वास है। ये 9 तंतु के देवता हैं। हे रुद्र, इस पवित्रक में 108 या 50 अथवा 25 तंतु होने चाहिए। ये क्रमशः उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ हैं। पवित्रक में 10 ग्रंथिका का मान है। अतएव प्रत्येक 4 अंगुल या 2 अंगुल अथवा 1 अंगुल का अंतर देकर एक एक ग्रंथि का बंधन देना चाहिए। हे सदाशिव, उन ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं: प्रकृति, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, रुद्रा, अजिता, मनोन्मनी तथा सर्वमुखी। हे शिव, ग्रंथि बंधन के पश्चात उस पवित्रक को कुमकुम, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से रंजित करना चाहिए। उस गंधानुरंजित पवित्रक को देव को समर्पित कर देना चाहिए। तदनंतर यथाविधि सभी क्रियाओं को करके हे देवेश, हे महेश्वर, आप अपने गणों के साथ यहाँ पर आमंत्रित हैं। प्रातःकाल यहीं पर आपका पूजन करूँगा, अतः आप यहाँ पर उपस्थित रहें। इस प्रकार देवता को निमंत्रित करें और गीत वाद्यादि के द्वारा रात्रि जागरण करें। प्रातः उन आमंत्रित पवित्रिकों को भगवान महेश्वर के पास स्थापित करके चतुर्दशी तिथि में स्नान करें और सबसे पहले सूर्य तथा रुद्र की पूजा करें। तदनंतर ललाटस्थ विश्वरूप का ध्यान कर अपने आत्मस्वरूप की पूजा करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से प्रोक्षित और हृदय मंत्र के द्वारा अर्पित तथा संहिता मंत्रों से धूपित पवित्रकों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले शिव तत्व और विद्या तत्व की पूजा कर आत्म तत्व और देव तत्व का पूजन करें। भगवान महेश्वर को पवित्रक विधि पूर्वक निवेदित कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। विष्णु के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपनी विजय न होते देखकर ब्रह्मादि देवगण विष्णु की शरण में गए। उन सब की प्रार्थना सुन करके विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रैवेयक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्रकों की पूजा आरंभ हुई। हे हर, प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है, उसके अनुसार ही उस तिथि में उन देवताओं का पवित्रारोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि में विष्णु के लिए पवित्रारोपण का विधान है। व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायण, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, विवाह आदि मंगल एवं वृद्धि कार्यों तथा गुरुजन के आचमन इत्यादि अवसरों पर यह पूजा करनी चाहिए। पवित्रक के उद्देश्य से भी नित्य पूजन हो सकता है, किंतु वर्षा काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्रकों का निर्माण वर्णानुसार होना चाहिए, जैसे ब्राह्मणों का पवित्रक कौशेय, कपास, शौम अथवा कुश सूत्र से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रियों का पवित्रक कौशेय सूत्र से, वैश्यों का क्षौम सूत्र तथा वल्कल्य सूत्र से और शूद्रों का सन से बना हुआ पवित्रक प्रशस्त माना गया है। कपास या पद्वज कमल से निर्मित पवित्रक समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। ओमकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं का इस पवित्रक के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्रक के 3 सूत्रों के देवता हैं, जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्रों को सुवर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र
मध्यम तथा 27 तंतुओं का पवित्रक कनिष्ठ होता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि पर्वों को कुमकुम, हल्दी या चंदन से चर्चित कर उपवास रखते हुए उन्हें शास्त्र सम्मत पात्र में रखकर अधिवासित करें। पवित्रक को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उसका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए और यत्नपूर्वक उसका वस्त्राच्छादन करके उसे मंडलस्थ देव प्रतिमा के समक्ष यत्नपूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मादि अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करें। मंडल का निर्माण करके नैवेद्य समर्पित करें। पवित्रक को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वेष्टित करें। तदनंतर अपने आप को तथा कलश, घी, अग्निकुंड, विमान, मंडप और ग्रह को सूत्र से वेष्टित करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पूजा करके मंत्र का पाठ करना चाहिए। हे परमेश्वर, देवेश्वर, आप यहाँ पर पूजा के लिए आवाहित हैं। इस समस्त सामग्री से प्रातःकाल में मैं आपका पूजन करूंगा। आपकी सन्निधि यहाँ बनी रहे। 1 रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्रक को अधिवासित कर स्वयं रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल भगवान केशव का पूजन करें और निर्मित पवित्रकों को उन देव को अर्पित करें। पवित्रक को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्रक के द्वारा देव पूजन करके उसे मंत्र पढ़कर देवता के समक्ष स्थापित कर दें। हे देव, ये पवित्रक विशुद्ध रूप से ग्रथित, सुंदर तथा महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदनंतर इस मंत्र का पाठ कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। हे देव, ये विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अनंतर प्रार्थना करें। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं, उस प्रकार तंतुओं की बनी हुई ये माला और पवित्रक आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा संपन्न करके मंत्र पढ़ते हुए विसर्जन करें। हे पवित्रक, मैंने इस सावंतसरी पूजा को विधिवत संपादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णु लोक को पधारें। ब्रह्ममूर्ति के ध्यान का निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, भगवान की पवित्रक आदि से पूजा कर ब्रह्मा का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है। अब मैं मायाजाल को नष्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का वर्णन करता हूँ, आप सुने। ब्रह्मा के ध्यान के लिए प्रवृत्त प्राज्ञ अपने वाणी एवं मन को नियंत्रित कर अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का यजन करे, और जिस प्राज्ञ को ये उत्कृष्ट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्मा का दर्शन करूं, उसे मद ब्रह्म में ज्ञान की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्मा हूँ, इस रूप में सदा स्वयं की अवस्थिति ही ब्रह्मा का ध्यान है। स्वयं से अभिन्न ब्रह्म देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तन्मात्र, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र एवं शब्द तन्मात्र, विविध गुण, जन्म और भोजन, शयन आदि भोग से सर्वथा रहित, स्वप्रकाश, निराकार, सदा निरतिशय, नित्य आनंद स्वरूप, अनादि, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सर्वतः परिपूर्ण सत्य स्वरूप, परम सुख स्वरूप, परम पद एवं तुरीय के रूप में वेदों में वर्णित है। हे वृषभध्वज, अपनी आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी तथा मन लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जुते हुए अश्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंद्रियां ही रूप, रस, गंध आदि विषय का अनुभव करती हैं। इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही मनीषियों ने भोक्ता कहा है।
जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञान रूपी सारथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह सधुर्नी से पार हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। इस योग परम साधना में अहिंसादि धर्मों को यम तथा शौचादि कर्मों को नियम कहा गया है। पद्मादि आसन है। प्राण अपानादिक वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यानावस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारणा है और ब्रह्म में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वो समाधि है। यही पहले इस योग के द्वारा चंचल चित्त स्थिर नहीं होता तो उस मूर्ति परमेश्वर का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले हैं तथा शंख चक्र गदा और कमल से सुशोभित हैं, जो श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि वनमाला एवं लक्ष्मी से विभूषित हैं, जो नित्य शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न सत्य परमानंद स्वरूप आत्म स्वरूप परम ब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। ऐसे वे 24 स्वरूप अवतार वाले सालग्राम की शिला में विराजमान द्वारकादि शिलाओं पर अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं और पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है, वो मनोभिलाषित इच्छाओं को प्राप्त कर वैमानिक देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्वतन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। विविध शालग्राम शिलाओं के लक्षण। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं प्रसंगवश शालग्राम का लक्षण कहता हूँ। शालग्राम शिलाओं के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केशव, नारायण, गोविंद तथा मधुसूदन आदि नामों वाली विभिन्न शालिग्राम शिलाएं होती हैं, जो शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित होती हैं। इन शिलाओं के लक्षण इस प्रकार हैं। शंख चक्र गदा तथा पद्म के चिन्ह से सुशोभित शिला केशव, पद्म, कमोदकी, गदा, चक्र तथा शंख के चिन्ह से सुशोभित शिला नारायण, चक्र, शंख, पद्म तथा गदा के चिन्ह से विशोभित शिला माधव और गदा, पद्म, शंख तथा चक्र के चिन्ह से शोभायमान शिला गोविंद नाम से जानी जाती है। पद्म, शंख, चक्र, गदा से युक्त विष्णु नाम की, शंख, पद्म, गदा तथा चक्र से युक्त मधुसूदन नाम की, गदा, चक्र, शंख, पद्म से संयुक्त त्रिविक्रम नाम की, चक्र, गदा, पद्म, शंख से चिन्हित वामन नाम की, चक्र, पद्म, शंख एवं गदा से समन्वित श्रीधर नाम की और पद्म, गदा, शंख, चक्र से अंकित ऋषिकेश नाम की शालग्राम मूर्ति कही गई है। इन देव मूर्तियों को बार बार नमन है। पद्म, चक्र, गदा, शंख चिन्ह पूरित शालग्राम शिला, पद्मनाभ, शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त शालग्राम शिला, दामोदर, चक्र, शंख, गदा तथा पद्म से संयुक्त शालग्राम शिला, वासुदेव, शंख, पद्म, चक्र, गदा चिन्ह से समन्वित शालग्राम शिला, संकर्षण, शंख, गदा, पद्म, चक्र से सुशोभित शालग्राम शिला, प्रद्युम्न तथा गदा, शंख, पद्म और चक्र से शोभित शालग्राम शिला अनिरुद्ध नाम से अभिहित है। इन्हें बारंबार प्रणाम है। पद्म, शंख, गदा, चक्र के चिन्ह से विभूषित पुरुषोत्तम नाम की गदा, शंख, चक्र, पद्म चिन्ह से विभूषित अधोक्षज नाम की पद्म, गदा, शंख, चक्र से विभूषित नरसिंह नाम की पद्म, चक्र, शंख, गदा से अंकित अच्युत नाम की और शंख, चक्र, पद्म, गदा से संयुक्त जनार्दन नाम की शालग्राम मूर्ति है। इन देव नामों से अभिहित मूर्तियों को नमस्कार है। गदा, चक्र, पद्म, शंख से अंकित शालग्राम उपेंद्र, चक्र, पद्म, गदा, शंख से युक्त शालग्राम हरि, गदा, पद्म, चक्र, शंख चिन्ह से शोभित शालग्राम श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है और शालग्राम शिला के द्वारद्वेष पर
चिन्हित 2 चक्र धारण करने वाले शुक्ल वर्ण वाले भगवान वासुदेव हैं। इन सभी रूपों एवं नाम को धारण करने वाले हैं गदाधर भगवान विष्णु। हम सबकी आप रक्षा करें। 2 चक्रों से युक्त रक्त अभाव वाली और पूर्व भाग में पद्म चिन्ह से अंकित शालग्राम शिला संकर्षण की मूर्ति होती है, किंतु छोटे छोटे चक्रों वाली तथा पित्त वर्ण की होने पर वो शिला प्रद्युम्न कही जाती है। यही शालग्राम शिला बड़ी तथा छिद्र से संयुक्त शिरोभाग वाली और वर्तुलाकार हो तो उसे अनिरुद्ध नामक शालग्राम मूर्ति कहते हैं, जो द्वार मुख पर नील वर्ण की 3 रेखाओं से युक्त होती है और जिसका शेष संपूर्ण भाग कृष्ण वर्ण से सुशोभित रहता है। वो शालिग्राम शिला नारायण शिला के नाम से जानी जाती है। जिस शिला के मध्य में गदा के समान रेखा हो, यथास्थान नाभि चक्र उन्नत हो तथा वक्षस्थल विस्तृत हो, वो नरसिंही नाम वाली शालग्राम शिला है। और इन चिन्हों के साथ ही इसमें 3 बिंदु अथवा 5 बिंदु हो तो वो कपिल नामक शिला है। वो शिला हम सबकी रक्षा करे। उसका पूजन ब्रह्मचारियों को करना चाहिए। विषम परिणाम वाले 2 चक्रों से चिन्हित शक्ति चिन्ह से युक्त शिला को वाराह शिला कहते हैं। हम सबकी ये रक्षा करे। नील वर्ण वाली 3 रेखाओं से युक्त स्थूल तथा बिंदु युक्त शिला कर्म मूर्ति है, और वही अगर वर्तुलाकार है तथा उसका पीछे का भाग झुका हुआ है तो वो शिला कृष्ण कही गई है। वो हम सबकी रक्षा करे। 5 रेखा वाली शिला श्रीधर नाम की कही जाती है। गदा से अंकित शिला वनमाली है। ये हम सबकी रक्षा करे। गोलाकार तथा छोटी शिला वामन शिला है तथा बाएं भाग में चक्रांकित शिला सुरेश्वर की मूर्ति है। विभिन्न रंगों वाली अनेक रूपों वाली नाग के समान फनों से युक्त शिला अनंतक है। स्थूल हो, नील वर्ण की हो और मध्य में नील वर्ण का चक्र हो तो ये दामोदर शिला है। संकुचित द्वार वाली, रक्त वर्ण वाली, लंबी रेखाओं वाली, छिद्र युक्त 1 चक्र तथा 1 कमल वाली विस्तीर्ण शिला ब्रह्मशिला है। ये हम सबकी रक्षा करे। विस्तृत छिद्र वाली तथा स्थूल चक्र वाली शिला कृष्ण शिला तथा विल्वाकार शिला विष्णु शिला है। अंकुश के आकार वाली 5 रेखाओं वाली तथा कौस्तुभ चिन्ह से युक्त शिला हयग्रीव शिला है। 1 चक्र तथा 1 कमल से अंकित मणि तथा रत्नों की आभा से युक्त कृष्ण वर्ण की शिला वैकुंठ शिला और द्वापर रेखा वाली विस्तृत कृष्ण सदृश शिला मस्तस्य शिला है। ये हम सबकी रक्षा करे। दाहिनी ओर रेखायुक्त श्याम वर्ण से समन्वित रामचक्र से अंकित त्रिविक्रम नाम वाली शिला हम सबकी रक्षा करे। द्वारका में स्थित सालग्राम में निवास करने वाले गदाधारी भगवान को नमस्कार है। 1 द्वार वाली 4 चक्रों से युक्त वनमाला से विभूषित स्वर्ण रेखा समन्वित गोपद से सुशोभित तथा कंदब के पुष्प की आकृति वाली लक्ष्मी नारायण नाम वाली शिला हम सबकी रक्षा करे। 1 चक्र वाले शालग्राम को सुदर्शन कहते हैं। उनके रूप में वे गदाधारी विष्णु हम सबकी रक्षा करें। 2 चक्र होने से शालिग्राम शिला की लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें 3 चक्र हैं वो शिला त्रिविक्रम की मूर्ति है। 4 चक्र वाली चतुर्व्यूह, 5 चक्र वाली वासुदेव, 6 चक्र वाली शालग्राम शिला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाली शिला संकर्षण, 8 चक्र वाली पुरुषोत्तम, 9 चक्र वाली शिला नवव्यूह, 10 चक्र वाली दशावतार तथा 11 चक्र वाली शिला अनिरुद्ध कहलाती है। ये हम सबकी रक्षा करे। 12 चक्रों से युक्त शिला द्वादशात्मा है। 12 से अधिक चक्र की शिला अनंत नाम वाली है। जो मनुष्य इस विष्णु मूर्तिमय स्तोत्र का पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वास्तुमंडल पूजा विधि। श्री हरि ने कहा, गृह निर्माण प्रारंभ में जिसके करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, संक्षेप में उस वास्तु पूजा की विधि कहता हूँ। ये पूजा ईशान कोण से प्रारंभ होकर 81 पद वाले मंडप के अंतर्गत पूर्ण की जानी चाहिए। इस मंडल के ईशान कोण में वास्तु देवता का मस्तक होता है। नैऋत्य कोण में उनके दोनों पाद तथा
अग्नि और वायु कोण में दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात भवन, ग्रह आदि, नगर, ग्राम, व्यापारिक पद, प्रासाद, उद्यान, दुर्ग, देवालय तथा मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। 22 देवता ब्रह्म भाग में तथा 13 देवता अंतः भाग में अवस्थित रहते हैं, यथा ईश, शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, भृगु, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, ग्रह क्षेत्र, यम, गंधर्व, भृगुराज, मृग, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, गणाधीप, असुर, शेष, पाप, रोग, अहिमुख, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति तथा दिति ये वास्तुमंडल के बाह्य देव हैं। इन बाह्य देवों का पूजन करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो ईशान आदि चारों कोणों पर स्थित देवताओं की पूजा करे, यथा ईशान कोण में आप, जल, अग्नि कोण में सावित्री, नैऋत्य कोण में जय और वायु कोण में रुद्रदेव की पूजा करें। 9 पद परिमाप के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके समीप ही अन्य 8 देवताओं का भी पूजन करें। पूर्वाधिक क्रम से उन पूजनीय देवों के नाम इस प्रकार हैं: अयरमा, सविता, विवस्यान, विदुधादिप, मित्र, राजयश्मा, पृथ्वीधर और अपवत्स ये 8 देव हैं जो ब्रह्मा के चारों ओर मंडलाकार स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण से नैऋत्य कोण पर्यंत सूत्र द्वारा दिया गया रेखांकन वंश कहा जाता है और अग्नि कोण में जब वायु पर्यंत दूसरी रेखा खींची जाती है तो वो वंश रेखा दुर्धर रेखा कहलाती है। वंश रेखा पर ईशान कोण से अदिति, दुर्धर योग, बिंदु पर हिमवंत, नैऋत्य कोण अर्थात वास्तुमंडल के अंतिम नैऋत्य बिंदु पर जयंत के पूजन का विधान है। तत्पश्चात दुर्धर रेखा के प्रारंभ में अग्नि कोण पर नायिका तथा अंतिम छोर वायु कोण पर कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर शुक्र अर्थात इंद्रदेव से लेकर गंधर्व पर्यंत उक्त वास्तु देवों की पूजा करके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वास्तु भवन के सम्मुख भाग में देवालय, अग्नि कोण में पाकशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप, ईशान में काष्ठ या प्रस्तर से बनी पट्टिकाओं के द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थों तथा पुष्पों को रखने का स्थान, उत्तर दिशा में भंडारागार, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम दिशा में खिड़की तथा जलाशय, नैऋत्य कोण में समिधा, कुश, ईंधन तथा अस्त्र शस्त्र का कक्ष, दक्षिण दिशा में सुंदर शैया, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप और सज्जन भृत्यों से युक्त अतिथि गृह का निर्माण करना चाहिए। ग्रह के बीच समस्त रिक्त भाग में कूप, जल सिंचित कदली ग्रह और 5 प्रकार के पुष्प पादपों को सुनियोजित करें। भवन के बाह्य भाग में चारों ओर 5 हाथ ऊंची दीवार बनाकर वन और उपवन से आच्छादित भगवान विष्णु का मंदिर बनाना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण कार्य के प्रारंभ में 64 पद का वास्तुमंडल बनाकर वास्तु देवता की विधिवत पूजा करें। उक्त रीति के अनुसार वास्तुमंडल के मध्य भाग में 4 पद के मंडलागर्त ब्रह्मा तथा उनके समीपस्थ प्रत्येक 2 पद पर अर्यमादि 8 देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर कर्ण भाग पर कार्तिकेय आदि की पूजा करके दोनों ओर पार्श्व बिंदुओं पर 2-2 पदों की दूरी में स्थित अन्य पार्श्व देवों का पूजन करें। तत्पश्चात वास्तुमंडल के ईशान आदि कोणों पर क्रमशः चरकी, विदारी, पूतना और पाप राक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्रह्म भाग में हेतुक आदि देवों का पूजन करें। इनके नाम हेतुक, त्रिपुरांतक, अग्नि, वेताल, यम, अग्निजिह्वा, कालक, कराल और एकपाद हैं। उनकी पूजा करने के पश्चात ईशान कोण में भीम रूप, पाताल में प्रेतनायक, आकाश में गंधमाली तथा उसके बाद क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यथा साध्य वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षेत्रफल की राशियों को वसुओं की संख्या अर्थात 8 से पहले भाग दें, उसके बचे हुए शेष भाग को यम माने। पुनः उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करें। जो गुणनफल हो उसका रक्ष भाग अर्थात 27 से भाग दें। जो शेष हो उसे ऋक्ष या नक्षत्र राशि कहते हैं। जो भागफल है वो अपव्यय कहलाता है। इस ऋष राशि को 4 से गुणा करके गुणनफल में से 9 से भाग दें। जो शेषांश हो उसका नाम स्थिति है।
इस स्थिति अंक पर वास्तुमंडल का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का अभिमत है। उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करके जो गुणनफल हो उसे पिंड कहते हैं। उस पिंड को 60 से भाग देना चाहिए। जो शशांश हो उसके द्वारा ग्रह स्वामी के जीवन मरण और परिजनों के विनाश का निर्धारण होता है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तुमंडल के मध्य ही सदा ग्रह का निर्माण करे, उसके पृष्ठभाग में न करे। इसी प्रकार वास्तुमंडल के वाम पार्श्व में भी ग्रह निर्माण करना उचित नहीं है, क्योंकि वाम पार्श्व में वास्तुदेव सोए रहते हैं, अतः इसमें ग्रह निर्माण नहीं करना चाहिए। सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहने पर उत्तर दिशा के द्वार का शोधन करें और उसी प्रकार वृक्षादि अन्य राशियों के रहने पर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम द्वार का शोधन करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक मास में पूर्व दिशा में मस्तक, उत्तर दिशा में पृष्ठ, दक्षिण दिशा में क्रोड और पश्चिम दिशा में चरण फैलाकर वास्तुनाग सोए रहते हैं। अतः उत्तर दिशा का द्वार इस काल से प्रशस्त होता है। वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि अर्थात मार्गशीर्ष, पौष और माघ में वास्तुनाग का सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व, क्रोड पश्चिम और पैर उत्तर दिशा में रहता है, जिससे उस समय पूर्व दिशा का द्वार शोधन उचित है। कुंभ, मीन तथा मेष राशि अर्थात फाल्गुन, चैत्र तथा बैसाख मास में वास्तुनाग का मस्तक पश्चिम तथा पृष्ठ दक्षिण तथा पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहता है, अतः दक्षिण दिशा के द्वार का शोधन इस काल में श्रेयस्कर है। इसी प्रकार वृषभ, मिथुन और कर्क राशि अर्थात ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण मास में वास्तुनाग का सिर उत्तर, पृष्ठ पश्चिम, क्रोड पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है। उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित होता है। वास्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपयुक्त शास्त्र सम्मत विधि से द्वार शोधन नहीं होता है तो हानि होती है। अतः उपयुक्त विधि से प्रासाद या भवन का निर्माण करके उसके पूर्व में पीपल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर तथा ईशान कोण में सेमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रासाद और घर के विघ्नों का नाश करने वाला होता है। प्रासाद लक्षण। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं प्रासाद निर्माण एवं उसके लक्षणों के विषय में कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद की देखरेख में चारों दिशाओं में 64-64 पद परिमाप का एक चतुष्टकोण भूखंड तैयार करना चाहिए, जिसमें 48 पद परिणाम भूमि में दीवाल का निर्माण करें। साथ ही चारों दिशाओं में कुल 12 द्वार बनाए जाएं। प्रासाद की ऊंचाई के परिणाम को अर्थात पृथ्वी तल पर प्रासाद का बनाया गया ऊंचा जो धरातल है उसको प्रासादिक जंघा कहते हैं। भवन की ये जंघा मानव जंघा की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उसके ऊपर निर्मित होने वाले गर्भभाग के विस्तार परिमाप को संक्राधि कहते हैं। गर्भभाग को पुनः 3 अथवा 5 भागों में विभक्त करना चाहिए और शुक्रांगरी के द्वार की ऊंचाई शिखर भाग की आधी करनी चाहिए। 4 शिखर बनाकर उसके तीसरे भाग पर वेदी बंधन करें। उसके चतुर्थ भाग पर पुनः प्रसाद के कंठ भाग का निर्माण करना चाहिए अथवा भवन का निर्माण करने के लिए भूमिखंड को समान 16 भागों में विभक्त करके उस 16वें भाग के चतुर्थ भाग के मध्य में गर्भ गृह का निर्माण करवाएं। बचे हुए 12 भाग में भित्ति का निर्माण करें। चतुर्थ भाग की ऊंचाई के अनुसार ही अन्य भित्तियों की ऊंचाई का परिणाम निश्चित करना चाहिए। भित्ति की ऊंचाई के मान की अपेक्षा शिखर की ऊंचाई दुगनी होनी चाहिए। मंदिर के चारों ओर बनाने वाले प्रदक्षिणा भाग का विस्तार शिखर भाग की ऊंचाई के मान का चतुर्थांश होना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे उस देव प्रासाद में चारों दिशा में निर्गम बाहर निकलने के लिए द्वार रखें। गर्भगृह के चतुर्दिक भित्तियों में प्रत्येक भित्ति का 5 भाग करके उसके मध्य के 5वें भाग में द्वार लगाना चाहिए। ऐसा ही गर्भ के प्रत्येक द्वार का मान वास्तुविद विद्वानों ने निर्धारित किया है। गर्भगृह के समान उसके अग्रभाग में भूमंडल बनाना चाहिए। ये प्रसाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिंग निर्माण के परिणाम को कह रहा हूँ। हे शौनक, लिंग के परिणाम के अनुसार
उसकी पीठ का निर्माण होना चाहिए। पीठ भाग का दुगना चारों ओर पीठ का गर्भ भाग हो। पीठ गर्भ के अनुसार ही उसकी भित्ति तथा उसके विस्तार के अर्ध परिणाम में उस लिंग पीठ का जंगा भाग निर्मित करें। हे शौनक, जंगा भाग के परिणाम की अपेक्षा द्विगुणित ऊंचा शिखर होना चाहिए। पीठ और गर्भ भाग के मध्य जो परिणाम हो, उस परिणाम के अनुसार शुक्रांग्री भाग निर्मित होता है। द्वार निर्माण के समय पहले जैसा कहा जा चुका है, शेष कार्य वैसा ही होगा। लिंग का परिणाम बताया जा चुका है, अब द्वार का परिणाम कहते हैं। 4 हाथ 6 फुट का द्वार बनाया जाए, जो वास्तु से 8वां हिस्सा होता है। स्वेच्छा अनुसार इसका दुगना विस्तार हो सकता है। द्वार के सदृश पीठ के मध्य भाग को छिद्र युक्त ही रखना चाहिए। पादिक, शैशिक तथा भित्ति द्वार परिणाम के अनुसार ही उसके अर्ध अर्ध परिणाम की दूरी पर निर्मित करें। उस गर्भ भाग के विस्तार के समान ही मंडल के जंगा भाग का निर्माण करके उस जंगा भाग के द्विगुण के परिणाम में ऊंचे शिखर भाग को निर्मित करें। शुक्राग्री भाग को पहले की ही भांति बनवाकर निर्गम अर्थात द्वार भाग को ऊंचा ही बनवाएं, ऐसा मंडप निर्माण का मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रासाद भाग के स्वरूप कह रहा हूं, उसे सुने। प्रासाद मंडप के अग्रभाग में त्रैवेद अर्थात त्रिद्वारी का निर्माण करना चाहिए, जिसके क्षेत्र भाग में देवगण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रासाद के मान का अवधारण करके ब्रह्म भाग का निर्माण करें। इस निर्माण कार्य में प्रासाद के चारों ओर एक पाद परिणाम वाली नेमी या नींव का निर्माण करना चाहिए। वैसे संसार में गर्भगृह के परिणाम के अनुसार नेमी का मान उसका द्विगुण है। भित्ति की चौड़ाई से 2 गुना ऊंचा उसका शिखर भाग होना चाहिए। लक्षणों एवं स्वरूप की भिन्नता के कारण प्रसाद अनेक प्रकार के होते हैं, यथा वैराज, पुष्पक, कैलाश, मल्लिका, माणिक तथा त्रिविष्टिप। ये 5 प्रकार के प्रसाद हैं। इनमें प्रथम प्रकार का वैराज नामक प्रसाद सब प्रकार से चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकार का पुष्पक प्रसाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकार का कैलाश नामक प्रसाद वृत्ताकार तथा चौथा मल्लिका नामक प्रसाद वृत्तायत और 5वां त्रिविष्टप नामक प्रसाद अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकार से बने हुए ये प्रसाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रसादों से ही अन्य प्रसाद के प्रसादों का स्वरूप निर्मित हुआ है, यथा मेरु, मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रूचक, नंदन, नंदीवर्धन और श्रीवत्स। ये 9 प्रकार के चौकोर प्रसाद वैराज नामक प्रासाद निर्माण की कला से ही उत्पन्न हुए हैं। वल्लभी, ग्रहराज, शालाग्रह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन, उत्तब और शिविका वेश्म, ये 9 प्रकार के पुष्पक नामक प्रसाद कला से उत्पन्न हुए हैं। वलय, दुदुम्भी, पद्म, महापद्म, मुकुली, उष्णिषि, शंख, कलश, गुआ वृक्ष तथा अन्य वृत्ताकार प्रसाद कैलाश प्रसाद से निकले हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, सम्मुख, भूमुख, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर, इन प्रसादों का उद्भव मल्लिका मणिक नामक वृत्तायत प्रसाद से हुआ है। वज्र, चक्र, मुष्टिक, वभ्रु, वक्र स्वास्तिक, खड्ग, गदा, शिरवृक्ष, विजय तथा श्वेत, इन 9 प्रासादों का प्रादुर्भाव त्रिविष्टप नामक प्रासाद से हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण, पद्माकार, अर्धचंद्राकार, चतुष्कोण तथा षोडश कोणीय प्रकार से भी मंडप के संस्थान का निर्माण जहां तहां किया जा सकता है, जो क्रमशः राज, ऐश्वर्य, आयुवर्धन, पुत्र लाभ और स्त्री प्राप्ति कराने वाले होते हैं। मुख्य द्वार के स्थान में ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृह का निर्माण कराना चाहिए। सूत्र के द्वारा सम संख्याओं से गुणित मंडप का निर्माण करके उस मंडप के चतुर्थांश अर्थात चौथाई परिणाम का एक भद्र ग्रह निर्मित करवाएं। भद्र ग्रह को समानांतर वातायन रोशनदान से अथवा वातायन से रहित बनाना चाहिए। कहीं मंडप की दीवार के बराबर अथवा कहीं उससे 1.5 गुना अथवा कहीं दुगने माप के मंडप बनाए जाने चाहिए। प्रासाद के लता मंडप की भूमि विषम तथा चित्र विचित्र रंग बिरंगी वर्ण की बनानी चाहिए। परिणाम विरोध रहने पर उसे विषम रेखाओं से अलंकृत किया जा सकता है।
प्रासाद की आधार भूमि प्रत्येक दिशाओं में अव्यवस्थित 4 द्वारों और 4 मंडपों से सुशोभित होनी चाहिए। जो प्रासाद 100 श्रृंखों वाला अर्थात 100 मीनारों से युक्त रहता है, उसे मेरु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस अन्य प्रासादों की अपेक्षा उत्तम कोटि का होता है। इस प्रकार के प्रासाद में प्रत्येक मंडप 3-3 भद्र ग्रहों से अलंकृत होने चाहिए। निर्माण पद्धति, आकार और परिणाम के वैभिन्न के कारण वे प्रासाद भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जिनमें कुछ प्रासादों का आधार होता है किंतु कुछ आधार से रहित होते हैं। वे प्रासाद अपने छंदक अर्थात छत निर्माण के भेद से भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। रचना पद्धति तथा नाम के भेद से परस्पर सांकर्य के कारण भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रासाद हो जाते हैं। देवताओं की विशेषता के कारण बहुत प्रकार के प्रासाद बताए गए हैं। यद्यपि स्वयंभू देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रासाद के निमित्त कोई नियम नहीं है, तथापि देवों के लिए उक्त मान के अनुसार ही उन प्रासादों का निर्माण करना चाहिए जो चतुरस्र अर्थात चौरस भूमि पर समान 4 कोणों से समन्वित हो। वे प्रासाद चंद्रशालाओं से युक्त तथा भेरी शिखर से संयुक्त होने चाहिए। उनके सामने के भाग में वाहनों के लिए लघु मंडप भी निर्मित हों। देव प्रासाद के द्वार द्वेष की सन्निधि में नाट्यशाला बनानी चाहिए। प्रासाद के विभिन्न दिशाओं के मुख्य द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाने चाहिए। उस देव प्रसाद से कुछ दूर देवालय में रहने वाले सेवक वर्ग के लिए आवास बनवाना चाहिए। देव प्रसाद की भूमि फल, पुष्प और जल से परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे प्रसादों में देवताओं को स्थापित करके उनकी अर्धाधिक विधिक प्रकार से उपचारों से पूजा करनी चाहिए। वासुदेव तो सर्वमय हैं। उनके भवन का निर्माण करने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त करता है। देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं सभी देवताओं की प्रतिष्ठा की विधि को संक्षेप में कह रहा हूँ। प्रशस्त तिथि नक्षत्रादि में प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गए विधान के अनुसार ये प्रणव मंत्र ओमकार का उच्चारण करके 5 या उससे अधिक ऋत्विजों के साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्य का वर्ण करें। तदनंतर पाद्य, अर्घ्य और मुद्रिका, वस्त्र, गंध, माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्यों से उनका पूजन करें। गुरु को चाहिए कि वे मंत्रन्यास पूर्वक प्रतिष्ठा कर्म का समारंभ करें। प्रसाद के अग्रभाग में 10 अथवा 12 हाथ का एक वर्गाकार 16 खंभों वाला मंडप तैयार करके उसमें कुल 8 ध्वजों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तदनंतर मंडप के मध्य भाग के 4 हाथ परिणाम की एक वेदी का निर्माण कराएं। उस वेदी के ऊपरी भाग में नदियों के संगम स्थल के किनारे से लाई गई बालू का बिछाएं। प्रधान कुंड का निर्माण करवाकर उसकी पूर्व दिशा में वर्गाकार, दक्षिण में धनुषाकार, पश्चिम में वर्तुलाकार और उत्तर में पद्माकार, इस प्रकार 5 कुंडों का निर्माण करवाना चाहिए अथवा सभी कुंड चौकोर रखे जा सकते हैं। कुंड निर्माण के पश्चात समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आचार्य शांति कर्म के लिए विहित विधि से हवन करें। कुछ लोग मंडप के ईशान कोण की भूमि को गाय के गोबर या स्वच्छ मिट्टी से लीप कर उसमें होम करते हैं। मंडप में लगे तोरणों के समीप ही पूर्वाधिक दिशाओं में 4 द्वारों का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप के तोरण स्तंभ नयग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, बिल्ब, पलाश, खदीर, काष्ठ से निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक तोरण स्तंभ का परिमाप 5 हाथ होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ को वस्त्र पुष्पादि से अलंकृत करना चाहिए तथा उसके निचले भाग को 1 हाथ नापकर पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। शेष 4 हाथ परिणाम का भाग ऊपर रखें। इसी प्रकार उन्हें मंडप के चारों ओर की दिशाओं में स्थापित करवाना चाहिए। मंडप के पूर्वी द्वार पर मृगेंद्र, दक्षिणी द्वार पर हैराज, पश्चिमी द्वार पर गोपति तथा उत्तरी द्वार पर देव शार्दूल का न्यास करें। पहले अग्नि मिले इस मंत्र से पूर्व द्वार की दिशा में मृगेंद्र का न्यास करें। तदनंतर इषेत्वेति च इस मंत्र से दक्षिण द्वार की दिशा में हैराज का, अग्न आयाहि
इस मंत्र से पश्चिम द्वार की दिशा में गौपति का और शम नो देवी इस मंत्र से उत्तर द्वार की दिशा में देव शार्दूल का न्यास करना चाहिए। मंडप की पूर्व दिशा में मेघ वर्ण के समान श्याम अग्नि कोण में धूम्रवर्ण, दक्षिण दिशा में कृष्णवर्ण, नैऋत्य कोण में धूरसवर्ण, पश्चिम दिशा में पांडुरवर्ण, वायु कोण में पित्तवर्ण, उत्तर दिशा में रक्तवर्ण, ईशान कोण में शुक्लवर्ण तथा मंडप के मध्य भाग में अनेक वर्ण वाली पताका को स्थापित करें। इंद्र विद्येधि इस मंत्र से पूर्व दिशा में इंद्र, संसुप्ति इस मंत्र से अग्नि कोण में अग्नि, यमोनाग इस मंत्र से दक्षिण दिशा में यम, रक्षोहणावेति मंत्र से नैऋत्य में नैऋत्य, पश्चिम में वरुण तथा ओम वातेति मंत्र के वावव्य से वासुदेव का अभिषेक करके उत्तर में ओम आप्याय स्वेति मंत्र से कुबेर की पूजा करें। ओम तमीशान इस मंत्र से ईशान दिशा में ईशान और मंडप के मध्य भाग में ओम विष्णुलोकेर्ति मंत्र से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक तोरण के समीप 2-2 कलश स्थापित करने के पश्चात वस्त्र तथा उपवस्त्र से आच्छादित चंदनादि सुगंधित पदार्थों से अलंकृत पुष्प वितान एवं अनन्यान्य पूजा का उपचारों से सुशोभित दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। ओम त्रातारमिंद्र मंत्र से इंद्र, ओम अग्निमूर्धा मंत्र से अग्नि, ओम अस्मिन वृक्ष मंत्र से निऋत्ति, ओम किम चे दधातु मंत्र से वरुण, ओम आचत्वा मंत्र से कुबेर, ओम इमा रुद्रेति मंत्र से रुद्र आदि दिक्पालों की पूजा करके विद्वान आचार्य को चाहिए कि वो वावव्य कोण में होम द्रव्य एवं अन्य पूजा में प्रयुक्त वस्तुओं को स्थापित करे। तदनंतर वो गुरु वहां रखी गई श्वेत शंखादिक शास्त्र विहित समस्त वस्तुओं का एक बार दृष्टिपात कर ले। ऐसा करने से निश्चित द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात हृदयादि षडंगों का न्यास व्याहृति और प्रणव मंत्र से संयुक्त करके क्रमशः मंत्रों का उच्चारण करते हुए हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, करतल और करपृष्ठ का स्पर्श करें। तदनंतर ओम अस्त्राय फट मंत्र से अस्त्र का न्यास भी करना चाहिए, क्योंकि ये न्यास कर्म समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अस्त्र मंत्र के द्वारा अक्षत और विष्ठर को अभिमंत्रित करके उसी प्रकार विष्ठर के द्वारा यज्ञ मंडप में एकत्रित समस्त द्रव्यों का स्पर्श करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से पवित्र किए गए उन अक्षतों को अपने चारों ओर बिखेर दें। उसके बाद पूर्व दिशा से लेकर अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायु कोण, उत्तर और ईशान कोण पर्यंत मंडप में अभिमंत्रित अक्षतों का निक्षेप करके संपूर्ण यज्ञ मंडल का लेपन करवाना चाहिए। तदनंतर याज्ञिक गुरु को चाहिए कि वो अर्धपात्र में गंधादि से युक्त जल को पूर्ण कर मंत्र समूहों से उसे अभिमंत्रित करे। उसी अभिमंत्रित जल से यज्ञ मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद जिस देव की प्रतिष्ठा करनी है उसी देव के नाम से मंडप के ईशान कोण में कलश स्थापित करके उससे दक्षिण भाग में अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित वर्धिनी की स्थापना करें। उसके बाद कलश, वर्धिनी, ग्रह और वास्तोस्पति देव की यथाविहित आसन पर प्रतिष्ठा के साथ पूजा करके आचार्य प्रणव मंत्र का जप करें। तदनंतर सूत्र से वेष्टित पंचरत्नों से युक्त 2 वस्त्रों से आच्छादित सब प्रकार की औषधियों तथा चंदनादि सुगंधित पदार्थों से अनुलिप्त उस कलश की पुनः पूजा करें। साथ ही उस कलश में प्रतिष्ठित देवता की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उत्तम वस्त्र से वर्धिनी को आच्छादित करके उसके साथ कलश को घुमाएं। वर्धिनी की जलधारा से उस कुंभ को सिंचित करके उसके आगे की वर्धिनी को स्थापित करें। वर्धिनी के साथ उस कुंभ का पूजन करके स्थंडिल में मूल देवता की पूजा करें। उसके बाद वावव्य कोण में एक घट की स्थापना करनी चाहिए। उसमें गणपति का आवाहन कर ओम गणाना त्वेति मंत्र से उनकी पूजा करके ईशान कोण में दूसरा घट स्थापित करें। उसमें वास्तु दोष परिहार के लिए ओम वास्तुष्पते इस मंत्र से वास्तुदेव की पूजा करनी चाहिए।
कुंभ के पूर्व भाग में भूत और गणदेव को बलि प्रदान कर वेदी का आलंबन करें। तदनंतर ओम योगे योगेति मंत्र से हरे कुशों का आस्तरण करें और ऋतुजों के साथ आचार्य और यज्ञ दीक्षित ये श्रेष्ठ यजमान स्नान पीठ पर उस देव मूर्ति को प्रतिष्ठित करें। उस समय विविध दैविक मंत्रोच्चार के साथ जय जयकार की मंगल ध्वनि करनी चाहिए। स्नान करवाने के लिए पीठ सहित उस देव मूर्ति को ब्रह्म रथ पर बिठाकर ईशान कोण में अवस्थित मंडप पीठ में स्थापित करें। तदनंतर ओम भद्र कर्णेति मंत्र से स्नान कराकर यज्ञीय सूत्र या वल्कल वस्त्र से पोंछकर मूर्ति को स्वच्छ करके तुर्यादिक वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए लक्षणों द्वार करें। उसके बाद कांस्य या ताम्र पात्र में स्थित घृत और मधु से मिश्रित अंजन को सोने की शलाका से लेकर उस प्रतिमा की आंखों में अंजन करें। अंजन लगाने के लिए ओम अग्नि ज्योतिति मंत्र से देव के नेत्रों को उद्घाटित करना चाहिए। अंजनादि से सुशोभित उस देव प्रतिमा का नामकरण स्थापना करने वाला व्यक्ति करे। तदनंतर ओम इम में गांगेति मंत्र से प्रतिमा के नेत्रों में शीतल क्रिया का संपादन कर ओम अग्नि मूर्तेन्ति मंत्र से बाम्बी अर्थात दीमकादि के द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी उस देव मूर्ति को समर्पित करें और बिल्व गूलर पीपल वट पलाश द्वारा निर्मित पंचकशाय को लेकर ओम यज्ञायज्ञेति मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचगव्य से स्नान कराकर शहदेवी बला शतमूली शतावरी घृतकुमारी गडुची सिही तथा व्याघ्री इन औषधियों से युक्त जल से ओम या औषधीति मंत्र द्वारा स्नान कराएं। तदनंतर ओम या फल नीति मंत्र के द्वारा फल स्नान कराने का विधान है। तत्पश्चात ओम द्रुपदादिवेति मंत्र से विद्वानों को ऊर्ध्वर्तन कृत करना चाहिए। अनंतर उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः 4 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और उन कलशों में विविध रत्न सप्तधान्य और शतपुष्पिका नामक औषधि का निक्षेप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन 4 कलशों में 4 समुद्र एवं 4 दिशाओं के अधिष्ठाता देवों का आवाहन करना चाहिए। साथ ही दूध दही क्षीरोदक एवं घृतोदक से 4 कलशों को पृथक पृथक परिपूर्ण करके आप्यायस्व इस मंत्र से दुग्ध कुंभ दधि क्रावणो मंत्र से दधि कुंभ या औषधि इस मंत्र से क्षीरोदक कुंभ तथा तजोसी मंत्र से घृत कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित इन 4 कलशों को 4 समुद्रों का प्रतिनिधि समझते हुए इनके द्वारा देव प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार स्नान संपन्न उस देव प्रतिमा को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके गुग्गुल का धूप प्रदान करें। तत्पश्चात पुनः कुंभों में पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थों नदियों तथा सागरों का विन्यास करना चाहिए। उन कुंभों को ओम या औषधीति मंत्र से अभिमंत्रित करके उनसे पुनः उस देव प्रतिमा का अभिषेक करें। जो व्यक्ति अभिषेक के अवशिष्ट जल से स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र के प्रतिनिधि रूप उन कुंभों से उस देव मूर्ति का अभिषेक कृत्य संपन्न होने के पश्चात अर्घ्य प्रदान करके ओम गंधद्वारोति मंत्र से सुगंधित चंदनादि पदार्थों द्वारा अनुलेप करें। साथ ही शास्त्रों से विविध वेद मंत्रों में देव मूर्ति न्यास की प्रक्रिया भी संपन्न करें। तत्पश्चात ओम इम वस्त्रेति मंत्र के द्वारा वस्त्रों से मूर्ति को आच्छादित करें। इसके बाद ओम कविहावीति मंत्र का उच्चारण करते हुए उस प्रतिमा को सुंदर मंडप में ला करके ओम संभावयेति मंत्र से शैया पर स्थापित करें। तदनंतर ओम विश्वचक्षु मंत्र का उच्चारण समस्त पूजा विधि को सब प्रकार से परिपूर्ण करें।
तत्पश्चात वहीं पर बैठकर परम तत्व का ध्यान करते हुए आचार्य को शास्त्रीय विधान के अनुसार मंत्र न्यास करना चाहिए। मंत्र न्यास की प्रक्रिया मंत्र शास्त्रों में बताई गई है। इस न्यास के बाद मंडप में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए और उसकी यथाविधि पुनः पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार जो देवता को समर्पित करना है वो उनके पाद मूल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवता के शिरोभाग में 2 वस्त्रों से वेष्टित स्वर्ण से युक्त एवं प्रणव से अंकित कलश स्थापित करना चाहिए। तदनंतर कुंभ के सन्निकट बैठकर आचार्य वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की स्थापना करें। तदनंतर पूर्व दिशा में ऋग देवता ऋग्वेद कुंड के समीप बैठकर श्री सूक्त तथा पौमान आदि सूक्तों का पाठ करें। कुंड के दक्षिण दिशा में स्थित अर्धव्यू अर्थात यजुर देवता आचार्य रुद्र सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पारायण करें। कुंड के पश्चिम में बैठा हुआ उद्वाता सामवेदिक आचार्य वेद व्रत वामदेव्य ज्येष्ठ शाम रथनंतर एवं भैरुंड शाम का पाठ करें। ऐसे ही कुंड के उत्तर में स्थित अर्थव देवता अर्थव शीरस कुंभ सूक्त नील रुद्र सूक्त और मैत्र सूक्त का पारायण करें। तदनंतर आचार्य अस्त्र मंत्र के द्वारा भली भांति कुंड का प्रोक्षण करके स्व सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त ताम्र या अन्य किसी धातु से निर्मित पात्र में अग्नि ग्रहण कर उस मूर्ति के आगे स्थापित करें। तत्पश्चात उस अग्नि को अस्त्र मंत्र से प्रज्वलित करके कवच मंत्र के द्वारा वेष्टित कर देना चाहिए। इस प्रकार अमृतीकृत अग्नि को गुरु वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके पात्र सहित कुंड के चारों ओर घुमाएं और वैष्णव योग से उसे प्रज्वलित कर वहीं कुंड के मध्य स्थापित करें। अग्नि के दक्षिण में ब्रह्मा और उत्तर में प्रणिता को स्थापित कर कुंड की प्रत्येक दिशाओं एवं विदिशाओं में कुशा के विस्तरों से परिधि का निर्माण करें। तदनंतर गुरु ब्रह्मा विष्णु हर और ईशान की पूजा करके दर्भों के ऊपर अग्नि को रखकर दर्भ से ही वेष्टित करके दर्भ जल से ही प्रोक्षण करें, क्योंकि कुशा द्वारा प्रदत्त जल का प्रोक्षण करने से बिना मंत्र के भी शुद्धि हो जाती है और पूर्वाग्र उत्तराग्र और पश्चिमार्ग अखंडित तथा विस्तृत कुशाओं से वेष्टित वरही में देवताओं का सानिध्य स्वयं ही हो जाता है। अग्नि की रक्षा के लिए मंत्रों ने जो उपयुक्त नियम कहे हैं उनके विषय में कुछ आचार्यों का विचार है कि उन सभी कृत्यों को जात कर्म संस्कार के पश्चात करना चाहिए। अग्नि का पवित्रीकरण करके आचार्य को आज्य संस्कार करना चाहिए। अनंतर आज्य को आहुति योग्य बनाने के लिए उसका अवेक्षण निरीक्षण निराजन एवं अभिमंत्रित करके उसके द्वारा मुख्य हवन के पूर्ण करणीय आज्य भाग्य एवं अभिघार नाम का कृत्य विशेष संपन्न करना चाहिए। तदनंतर उस आज्य से 5-5 आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार से लेकर गोदान संस्कार पर्यंत अग्नि का संस्कार करके आचार्य को अपनी शाखा के अनुसार विहित मंत्रों से अथवा प्रणव से आहुति प्रदान करनी चाहिए। आचार्य अंत में पूर्णाहुति प्रदान करें, क्योंकि पूर्णाहुति देने से यजमान की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। इन वेद विहित नियमों से उत्पन्न हुई अग्नि सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, अतएव उसकी पूजा करके अन्य सभी कुंडों में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। वहाँ प्रत्येक आचार्य अपने शाखा मंत्रों से इंद्रादि सभी देवों को 100-100 आहुतियाँ प्रदान करें। 100 आहुतियों के पश्चात पूर्णाहुति स्थापित करके सभी देवों को 1-1 आहुति पुनः प्रदान करनी चाहिए। होता अपने द्वारा अनुष्ठित आज्याहुतियों के शेष भाग को यथा विधान कलश में समर्पित करें। इसके बाद आचार्य देवता मंत्र एवं अग्नि के साथ अपने तादाम्य की भावना करते हुए पूर्णाहुति संपन्न कराएं। यज्ञ मंडप से बाहर आकर आचार्य दिक्पालों को बलि प्रदान करें। इस बलिकृत्य के साथ भूतों देवताओं और नागों को बलि देनी चाहिए। तिल और समिधा यही 2 होम पदार्थ विहित हैं। आज्य तो
उन दोनों का सहयोगी है, क्योंकि घृत के बिना हवनीय द्रव्य अक्षय परिपूर्ण नहीं होता। इस हवन कृत्य में पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, ज्येष्ठ शाम तथा तन्नयामी इस मंत्र से युक्त भारुंड सूक्त महामंत्र के रूप में प्रसिद्ध नील रुद्र सूक्त एवं अथर्व के कुंभ सूक्त का पारायण यथाकर्म पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम आदि दिशाओं में आसीन ऋत्विजों से करवाना चाहिए। इस हवन कर्म में एक एक सहस्त्र आहुति का विधान है और इन आहुतियों में वेद के आदि मंत्रों, देवताओं के नाम मंत्रों, अपनी शाखा के विहित मंत्रों, गायत्री मंत्र के साथ यथाविधान व्याहवती एवं प्रणव का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ये भावना करनी चाहिए कि हम इन आहुतियों को देवताओं के शिरोभाग, मध्य भाग तथा पाद भाग आदि में समर्पित कर रहे हैं और स्वयं को देवमय समझना चाहिए। इस प्रकार होम विधि को संपन्न करके दैशिक को चाहिए कि वो देव विग्रह में मंत्रों का न्यास करे। यथा ओम अग्नि मिले मंत्र का देव के दोनों चरणों में, ओम ईशेत्यवेति मंत्र का दोनों गुल्फों में, ओम अग्न आयाहि मंत्र से देव की दोनों जंघाओं में, ओम शम नो देवी मंत्र का दोनों जानुओं में, ओम बृहदरनंथर मंत्र का दोनों उरुओं में न्यास विहित है। देव के उदर भाग में भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। तदनंतर ओम दीर्घायुष्ठाय मंत्र का देव के हृदय में, ओम श्रीष्यते मंत्र का गले में, ओम त्रातारमिंद्र मंत्र का वक्षस्थल में, ओम त्र्यंबक मंत्र का दोनों नेत्रों में तथा ओम मुद्राभव मंत्र का मस्तक में न्यास करके विहित लग्न मुहूर्त में हवन करें। इसके पश्चात ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मांड स्पस्ते मंत्र से देव मूर्ति का उत्थापन करके मंत्र वेत्ता आचार्य देवस्य त्वा मंत्र से मूर्ति का स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुण्याहचवाचन के साथ देव प्रसाद की प्रदक्षिणा करें। उसके अनंतर विविध रत्न, विविध धातु, लोह द्रव्य एवं विधान के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्ध बीजों के साथ दिक्पाल आदि देवताओं की प्रदक्षिणा विहित है। उनके अनंतर यथास्थान प्रधान देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देव मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भभाग में स्थापित नहीं करना चाहिए और न उस गर्भ का परित्याग करके अन्यंत्र ही उसकी स्थापना होनी चाहिए, अपितु गर्भभाग का कुछ मध्य भाग छोड़कर उसे स्थापित करने से दोष का परिहार हो जाता है। अतः तिल के कण मात्र परिणाम से मूर्ति को उत्तर की ओर कुछ बढ़ा लेना चाहिए। कुछ मंत्रों द्वारा गुरु देव मूर्ति का यथाविधि विन्यास एवं अभिमंत्रित करें। साथ ही सुप्रतिष्ठित देव प्रतिमा को यथाविधान संपात कलश के जल से ही स्नान कराना चाहिए। तदनंतर धूप, दीप, अन्य सुगंधित पदार्थ तथा नैवेद्य से उस देव प्रतिमा की विधिवत पूजा करके अर्घ्य प्रदान करें और प्रणाम निवेदन करके क्षमा याचना करें। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार यजमान ऋत्विजों को पात, वस्त्र एवं उपवस्त्र, छत्र, सुंदर बहुमूल्य अंगूठी तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तदनंतर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करें। 100 आहुतियों को देकर अंत में वो पूर्णाहुति प्रदान करें। इसके बाद आचार्य मंडप से बाहर आकर दिक्पालों को बलि प्रदान करके पुष्प लेकर क्षमस्व इस वाक्य से उन देवों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आर्य को कपिला, धेनु, चामर, मुकुट, कुंडल, छत्र, केयूर, कटिसूत्र, व्यजन आदि वस्तुएं, ग्राम तथा साज सज्जा पूर्ण सुंदर भवन प्रदान करना चाहिए। तदनंतर आचार्य का तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुंदर विशाल भोज का आयोजन कराकर सबको संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से यजमान कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेव की प्रसन्नता से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा,
हे व्यास जी महाराज, स्वयंभू मनु आदि शास्त्रकारों के द्वारा पूज्य तथा सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान हरि की पूजा ब्राह्मण आदि चारों वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक पृथक रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय एवं वैश्य के साधारण धर्म हैं। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्मानुसार वे पाक यज्ञ संस्था का भी निर्वहन कर सकते हैं। भिक्षाचरण, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, संध्या तथा अग्निकार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म हैं। चारों आश्रमों के 2 भेद माने गए हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारी के उपकुर्वाण तथा नैष्ठिक ये 2 भेद हैं। जो द्विज विधिवत वेदादि का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाता है वो उपकुर्वाण है। जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं, ब्रह्म तत्पर होते हैं, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नाम से जानना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, अग्निकार्य, अतिथि सेवा, यज्ञदान और देवार्चन ये सभी गृहस्थों के संक्षिप्त धर्म हैं। गृहस्थ के साधक और उदासीन 2 प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वो साधक है। जो गृहस्थ पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी धनादि का भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता रहता है वो उदासीन गृहस्थ है। उसी को मौक्षिक भी कहते हैं। भूमि शयन, फल मूल का आहार, वेदाध्ययन, तप और अपनी संपत्ति का यथाधिकार यथोचित विभाग ये सभी वानप्रस्थ के धर्म हैं। जो वानप्रस्थ अरण्य में तपश्चरण करता है, देवार्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्याय में सदैव अनुरक्त रहता है वो वानप्रस्थ तापसोत्तम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा शरीर को अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा निमग्न रहता है वो वानप्रस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जो भिक्षु नित्य योगाभ्यास में अनुरक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्रीय बना रहता है उसको पारमेष्ठिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्म तत्व अनुसंधान में प्रेम रखने वाले हैं, नित्य तृप्त हैं, जो संयम नियम से रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मौनावलंबन, तप, ध्यान, सम्यक ज्ञान और वैराग्य ये भिक्षुक के सामान्य धर्म माने गए हैं। पारमेष्ठिक सन्यासी 3 प्रकार के हैं: ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी एवं कर्म सन्यासी। योगी के भी 3 प्रकार हैं जिन्हें भौतिक, क्षत्र एवं अंत्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आश्रय कर स्थित रहते हैं। इन योगियों की पृथक पृथक ब्रह्म भावनाएं होती हैं। प्रथम प्रकार की ब्रह्म भावना भौतिक योगी में रहती है। दूसरी मोक्ष भावना क्षत्र योगी में रहती है, इसी को अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो पारमेश्वरी भावना के नाम से जानी जाती है। मनुष्य को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेद शास्त्र अनुसार अग्नि, आदिदेव एवं गुरु विप्रादि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित हैं वे प्रवृत्ति कर्म हैं, तथा सविधि कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के अनंतर आत्मज्ञान मात्र में सदा रत रहना निवृत्ति कर्म है। क्षमा, दम, दया, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, अनसूया, तीर्थ का अनुसरण, सत्य, संतोष, आस्तिक्य, इंद्रिय निग्रह, देवार्चन, विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन, अहिंसा, प्रियवादिता, अरुक्षता और अपैशून्य, चुगली न करना, इन सभी को चारों आश्रमों का सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णों को प्राप्त होने वाले स्थान के विषय में कह रहा हूँ। उपयुक्त वेद विहित कर्मों को करने वाले ब्राह्मणों के निमित्त प्राजापत्य नाम का स्थान है, अर्थात ब्राह्मण ऐसे धर्मों का पालन करता हुआ अंत समय में प्राजापत्य लोक प्राप्त करता है।
युद्ध में न भागने वाले धर्मरत क्षत्रियों को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरक्त रहने वाले वैश्य अंत में मरुदेव के स्थान को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण आदि द्विजों की सेवा में तत्पर रहने से शूद्रों को गंधर्व लोक प्राप्त होता है। ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मनिष्ठ 88 सहस्र ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि, अत्रि आदि सप्तर्षियों को प्राप्त है, वो स्थान वानप्रस्थाश्रमी प्राप्त करते हैं। संयमित चित्त वाले ऊर्ध्वरेतस सन्यासियों को वो आनंद रूप पर ब्रह्मपद प्राप्त होता है, जहाँ से पुनः आगमन की संभावना नहीं होती। ये पर ब्रह्मपद व्योम नाम के अक्षर तत्व के रूप में, योगियों के अमृत स्थान के रूप में एवं ईश्वर संबंधी परम आनंद के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनः संसार में नहीं आता है। अभी जिस मुक्तात्मा की चर्चा की गई है, उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेप में उसे भी कह रहा हूँ, आप सुने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ये 5 यम हैं। प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा है, प्राणियों के हित में बोलना सत्य है, दूसरे की वस्तु अपहरण करना अस्तेय है, अमैथुन का पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्रणिधान ये 5 नियम हैं। बाह्य और आभ्यंतर रूप से शौच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय और भगवत पूजन आदि को प्रणिधान कहते हैं। साधक के द्वारा पद्मादि प्रकार से स्थित होना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना प्राणायाम है, कि 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चार करते हुए देव का ध्यान करना सगर्भ प्राणायाम है। इसके विपरीत अमंत्रक प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम है। ये 2 प्रकार का प्राणायाम प्रकारांतर से 3 प्रकार का कहा गया है। यथा वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है। वायु को रोककर देहेंद्रियों को स्थित करना कुंभक, और उस वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है, 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है, और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना ब्रह्माकार वृत्ति का अखंड प्रवाह ध्यान है। उस काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना ध्येय में चित्त की निश्चल रूप में स्थिति धारणा है। अहम ब्रह्म इस प्रकार अभेद ज्ञान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्थिति ही समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा परब्रह्म हूँ। वो परब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान रूप और अनंत है। वही ब्रह्म है, उसी को विज्ञान कहते हैं। वही आनंद स्वरूप है, उसी का तत्वमसि इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं अशरीरी इंद्रियातीत हूँ। मन, बुद्धि, महतत्व, अहंकार आदि से रहित, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्म का तेज स्वरूप है, मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनंद स्वरूप, अद्वय कहा जाने वाला जो आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भवबंधन से मुक्त हो जाता है।